हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का सिलेबस। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको वर्ग 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सिलेबस है क्या। तो ये जो सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू 2018 की है, जो आपकी पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात की जाए कि जो 2023 में भर्ती की बात चल रही है, अप्रैल 2023 में वर्ग 1 और वर्ग 2 फिर से इसकी पात्रता परीक्षा होगी, तो उसका सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। तो 99% आप समझिए सिलेबस चेंज नहीं होगा, सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, अगर चेंज भी होता है तो 1 या 2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं किसी के भी, पर जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 99% आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब आपको एक जो नोटिस है वो मिल चुका होगा, मैं उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर वो चीज़ ना देखी हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है, शिक्षा विभाग के द्वारा पीईबी को एक नोटिस भेजा गया है कि वो जो अपने कैलेंडर में अप्रैल 2023 में वर्ग 1 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का शेड्यूल सेट कर दे। ठीक है, तो जितने लोग भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 2023 में तो 100% होगा ही होगा। और उसका एक और रीज़न भी है कि विधानसभा के चुनाव भी हैं आपके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो अगर बात की जाए तो देखिए, वर्ग 1 के पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, या फिर आपका भाग आ और भाग बा। ठीक है, तो जो आपका भाग ए यानी कि भाग आ का जो सेक्शन है, जो सिलेबस है, वो सबका कॉमन रहेगा। ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। जो आपका पार्ट ए होगा, इसका जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए बात की जाए सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 10 अंक के रहेंगे। इसके बाद बात की जाए सामान्य अंग्रेजी की, तो इसके आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, ठीक है, ये आपके इसके 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद रीजनिंग यानी कि तार्किक एवं आंकिक योग्यता की बात की जाए तो आपके 7 प्रश्न होंगे और 7 अंक के होंगे। इसके बाद पेडोलॉजी आपकी जो होगी वो 15 प्रश्न होंगे इसके और 15 अंक की पेडोलॉजी आएगी। इस तरह से टोटल आपके कितने 50 मार्क्स बन रहे हैं। तो जो सेक्शन ए होगा यानी कि पार्ट ए होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि किसी भी सब्जेक्ट से हो आप सबके लिए कॉमन है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट इन द साइंस, जैसे आपका होम साइंस है, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई होम साइंस से है तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपने दे दूँगा, आप वहाँ से उसका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। अब देखिए, जो बा सेक्शन रहेगा वो आएगा आपका कितना 100 मार्क्स का रहेगा। अब मान लीजिए आप हिंदी से हैं, ठीक है, या PG आपने हिंदी से किया है, आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो इसके 100 प्रश्न आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि टोटल 50 मार्क्स का जो आपका मैंने सेक्शन ए बताया और 100 मार्क्स का सेक्शन बी, यानी टोटल जो होगा आपका वो 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह बात कर लेते हैं हम लोग हर सब्जेक्ट का। हिंदी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट हो गया आपका, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, गणित हो गई, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका रसायन विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाज शास्त्र। ठीक है,
इस तरह से आपके दिखाए गए हैं 16 सब्जेक्ट जिस पर आपके एग्ज़ाम होगा। इसके बाद देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। ठीक है, तो अगर मैं एक एक सब्जेक्ट बताऊंगा आप लोगों को तो 16 सब्जेक्ट हैं, उनका पूरा सिलेबस बताएंगे तो लंबा वीडियो भी हो जाएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं जो पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश सब्जेक्ट उसका सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूं अच्छे से। इसके बाद में PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। बाकी जो 50 मार्क्स का एक कॉमन है उसका सिलेबस मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर लेता हूं। तो जो आपका सेक्शन ए है जो कुल टोटल 50 मार्क्स का आना है उसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो सेक्शन ए था सामान्य हिंदी का। तो इसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द हो गया, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि वगैरह हिंदी में आएंगे। इसके बाद बात की जाए समान अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में क्या रहेगा, तो इंग्लिश में आपके रहेंगे वर्ब, टेंस वाइज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेज। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना में क्या आएगा, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या आएगा। तो समसामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का जो भूगोल है, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास। ये सब आपका आएगा किसमें, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में। इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो इसका देख लेते हैं। इसमें आपका तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषण योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी रहेगी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग रहेंगे, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल है। कई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होंगे तो ये क्वेश्चन से आपको जब हम करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक क्या है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये तो आप लोग जानते होंगे, एनालॉजी है ना, तो इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब हम आपको करवाएंगे। इसके बाद आंकिक योग्यता में 2 या 3 आयाम, वेन आरेख आधारित पृष्ठ, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम यानी कि जो नंबर सीरीज होती है, संख्याएं संबंधी आधारभूत ज्ञान, ठीक है, संख्याएं उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि, अंक गणित अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण, व्याख्या, ये सारी चीज़ें इस तरह से कह सकते हो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स रहेगा, जो बेसिक मैथ होता है वो आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपका अगला जो सेक्शन है वो पेडालॉजी का है। ठीक है, पेडालॉजी का है, 15 मार्क्स की आनी है आपकी वर्ग 1 में। तो इसको देख लीजिए, इसके आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। आपका है जैसे पेडालॉजी संबंधी मुद्दे क्या हैं, पाठचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, एक टॉपिक ये है। रहेगा योजना में अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, एक पाठ योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। मूल्यांकन की बात की जाए तो प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण व विश्लेषण व व्याख्या। इसके बाद आ जाता है समावेशित शिक्षा। इसमें आपका जो समावेशित शिक्षा है, इसमें विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण, इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, शारीरिक दिव्यांगताएं, ये सारी चीज़ें रहेगी। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान और शिक्षा एवं तकनीकी।
इसके बाद बात कर लेते हैं संप्रेषण व चर्चा। संप्रेषण के सिद्धांत रहेंगे। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद रहेगा शैक्षिक मनोविज्ञान, तो बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान व रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए देख लेते हैं अब जो आपका भाग बा होगा। थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, जो ये रोड की आवाज़ आ रही थी गाड़ी की। तो चलिए हम देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट का सिलेबस। हम देखेंगे अपना इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश कराने वाले हैं। बाकी जो जिस सब्जेक्ट हैं उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो इंग्लिश का है सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में आपको पता है कौन कौन सा आने वाला। इंग्लिश का ये जो है पार्ट ए है। पार्ट ए यानी कि जो 50 मार्क्स आना है वो तो है, ये 100 मार्क्स में से ही आपके कुछ जो है आपके आएगा ग्रामर से, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, मॉडल, एडवर्ब्स, टेंसेस, फाइनाइट नॉट फाइनाइट क्लॉजेस, डिटरमाइनर्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर और प्रोनाउंस, ये रहेगा आपका। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, वोकेबलरी, अपोजिट्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज एंड नोट मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी ग्रामर से। इसके बाद जो पार्ट बी रहेगा इंग्लिश का, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन बी है उसका सिलेबस देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोग देखिए कितने इसमें जो फिक्शन है, ठीक है, आपने फिक्शन सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे, आपने MA इंग्लिश से किया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रिजुडिस, ठीक है, ये फिक्शन पढ़ना है, ये नॉवल पढ़ना है आपको। चार्ल्स डिकन की अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये पढ़ना है आपको। इंडियन जो है वो अनीता देसाई की बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये आपको पढ़नी है। खुशवंत सिंह की पढ़नी है आपको द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये आपको खुशवंत सिंह की है, इसको पढ़ना है। ये तो हो गए आपके फ्रिक्शन, सॉरी ये हो गए फिक्शन। इसके बाद बात करते हैं ड्रामा की। तो ड्रामा में आपको किसके किसके देखना है, तो बर्नार्ड शॉ के हैं आर्म्स एंड द मैन, ठीक, विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट, ये दोनों देखनी है। इसके बाद इंडियन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि एंड ट्रू वारशिप। अब बात करते हैं हम लोग पोइट्री की। तो पोइट्री में कौन कौन से हैं, PV शैली की हैं ओड टू स्काईलार्क। इसके बाद इंडियन सरोजनी नायडू की है द ब्रोकन विंग्स, रविन्द्रनाथ टैगोर की सॉन्ग नंबर 1 ऑफ द गीतांजलि, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की है द वर्ड इज टू मच विथ अस, टेबल्स टर्न, द सोलिटरी रीपर। इसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोनी इवनिंग। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग की है द लास्ट राइड टुगेदर। अब प्रॉज देखते हैं, तो प्रॉज में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हैजलिट फादर्स लेटर, चार्ल्स लैम की ड्रीम चिल्ड्रन, इंडियन में जवाहरलाल नेहरू की टीनेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नीरज सी चौधरी की माई मदर, ये आपको देखना है। फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, आपका ये जो सिलेबस है, फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सोनेट, ऑड, लिरिक, इलेजी, सटायर कौन सा है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंडियन राइटर कौन कौन से इंग्लिश में, ये आपको देखना। शॉर्ट स्टोरी किसकी, R.K. नारायण यानी स्वामी एंड फ्रेंड्स, नोवेल द गाइड, मुल्कराज आनंद की है द लॉस्ट चाइल्ड। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट या तो मेरे चैनल पे जा करके टीचर्स फैक्ट्री
सर्च करिएगा टेलीग्राम पे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको ये PDF भी मिल जाएगी। बस जो वर्ग 2 का सिलेबस है वो हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टीचर भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जब भी कोई अब वीडियो अपलोड किया जाए या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर CDP की क्लास, ये जो कॉमन पार्ट है 50 मार्क्स का, इसकी क्लास और इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द